हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर। दोस्तों, अभी हमने सर्ट्स एंड डाइसेस पढ़ लिया था। अब हम आज की क्लास में नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न। ठीक है, अब देखो, फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले तो आप ये बताओ कि फ्रैक्शन होता क्या है, भिन्न क्या होती है, बताओ। देखो, लिख सकते हैं कि भिन्न एक ऐसी स्थिति होती है जो संपूर्ण वस्तु को भाग में व्यक्त करती है। ठीक है, भिन्न एक ऐसी स्थिति होती है जो संपूर्ण वस्तु को भाग में व्यक्त करती है। मतलब समझ लो क्या है इसका। जैसे मान लो एक फील्ड है, एक खेत है, ठीक है। अब इस खेत को हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया, 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब मान लो यहाँ पर हमने पौधे लगा दिए, यहाँ पर हमने पौधे लगा दिए। तो और मैं आपसे पूछूं कि ये कितना भाग हुआ, तो इसको देखो शो करते हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट हैं। 4 में से कितने में पौधे लगे हुए हैं? 1 में पौधे लगे हुए हैं, 1 में पौधे लगे हुए हैं। अपॉन टोटल कितने पार्ट हैं? 4। तो ये वाला जो पार्ट है जिसमें पौधे लगे हुए हैं, ये कितना है? पूरे का 1/4 है। तो लिखा है भिन्न एक ऐसी स्थिति होती है जो संपूर्ण वस्तु को, ये संपूर्ण वस्तु थी, संपूर्ण खेत था, को भाग में व्यक्त करती है। देखो भाग में होना दिया 1/4, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/4 भाग, 1/4 भाग है पूरे का। आया समझ में? चलो, ये तो डेफिनेशन होगी कि डेफिनेशन कहीं पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी चाहो तो लिख लेना। उसके बाद हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फ्रैक्शन एक ऐसी स्थिति होती है, फ्रैक्शन ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो फ्रैक्शन होते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो ये Q है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 होगा तो 1/0 क्या बन जाएगा? इन्फाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q मतलब एक जगह और पढ़ाया था, P/Q मतलब रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो फ्रैक्शन होते हैं, भिन्न होते हैं। जहाँ पर जो P है उसको कहते हैं अंश। ठीक है, ये होता है न्यूमरेटर। ठीक, और ये होता है हर, डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक है। या अंश न्यूमरेटर होता है, हर डिनोमिनेटर होता है। तो ऐसी संख्या है जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी अंश बटे हर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको फ्रैक्शन कहते हैं। जहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। अब किसी एग्ज़ाम में इनके टाइप पूछ लेता है। ठीक है, तो चलो टाइप पढ़ाते हैं। फ्रैक्शन को जनरली कैटेगराइज कर दिया गया है साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन, और दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये सिंपल फ्रैक्शन, ये डेसिमल फ्रैक्शन। साधारण भिन्न में मतलब कौन कौन सी आ जाएंगी? जैसे नंबर हम बात करें, इसका कोई फिक्स टाइप नहीं है कि केवल इतने टाइप होते हैं, केवल जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो पढ़ लो केवल।
नंबर 1 है उचित भिन्न, उचित भिन्न, ठीक है, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? तो ऐसे फ्रैक्शन या ऐसे भिन्न जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे कि 1/2, 5/7। देखो अंश छोटा है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसको क्या कहते हैं? ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया? उचित भिन्न क्या होती है? जिसका अंश यानी न्यूमरेटर छोटा होता है और जो डिनोमिनेटर यानी हर होता है वो बड़ा होता है। वो कितना भी बड़ा हो, ऐसा फिक्स नहीं है कि एक ही बड़ा होगा या दो ही बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो सकता है डिनोमिनेटर। नेक्स्ट होता है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बताओ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न क्या होता है? इसका उल्टा, उचित का उल्टा अनुचित। मतलब ऐसी संख्याएं, ऐसी फ्रैक्शन, ऐसे भिन्न जिनका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। जैसे कि उल्टा कर दो, 2/1, या कर लो 5/3। देखो अंश बड़ा है, हर छोटा है। और भी लिख लो 8/5। देखो अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो ये क्या कहलाते हैं? इनको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न। बताओ आया समझ में? अच्छा, थर्ड में पढ़ेंगे हम मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया आप लोगों को कि साधारण भिन्न में और दशमलव भिन्न में अंतर क्या होता है। तो बच्चों यहाँ समझ लो, साधारण भिन्न वे भिन्न होती हैं जिनका जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो दशमलव की फॉर्म में ना हो। सॉरी, दशमलव नहीं, वो 10 की फॉर्म में ना हो। 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा ना हो, कोई भी अलग वैल्यू हो, ठीक है। और डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं ऐसे फ्रैक्शन जिनका जो हर है, जिनका जो डिनोमिनेटर है वो 10 की फॉर्म में हो। मतलब जैसे कि 1/10 हो सकता है, 1/100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बस ये हो 5/1000, या ऐसा लिख लो 3/1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन होगा किसकी फॉर्म में? 10, 100, 1000 यानी 10 की पावर की फॉर्म में होगा, तो उसको डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। जहाँ ऐसा नहीं है, 10 की फॉर्म में नहीं होगा डिनोमिनेटर, उसको सिंपल फ्रैक्शन कहेंगे, साधारण नहीं कहेंगे, ठीक है बच्चों। चलो अब आते हैं मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो बताओ मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिनको हम सही बटे में लिख सकते हैं। मतलब जैसे कि लिखा हुआ है 2 सही 3/5, 2 सही 3/5, ये क्या है? मिश्र भिन्न है। इस चीज़ में, इसमें ध्यान रखना, मिश्र भिन्न में बच्चों ये जो होगा ये इंटीजर होगा। इंटीजर पढ़ाया था मैंने, पूर्णांक, ठीक है, ये पूर्णांक होगा। और ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मतलब उचित भिन्न होगी। ठीक है, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसमें एक उचित भिन्न होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, एक इंटीजर होगा हमेशा, ठीक है। देखो ये जो अनुचित भिन्न थी, इसी को हम इस तरह बना सकते हैं। जैसे कि ये 5/8 लिखा हुआ है, तो 5/8 को क्या लिख सकते हैं? 1 सही 3/5। देखो 8/5 लिखा है तो अनुचित भिन्न हो गया। और अगर हमने इसको 1 सही 3/5 लिख दिया तो क्या बन गया? मिश्र फ्रैक्शन हो गया। मिश्र फ्रैक्शन यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, 1 सही 3/5। बताओ इनमें अंतर समझ में आया? ठीक, अगर ये इस तरह लिखा हुआ है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो क्या होगा? वो उचित भिन्न, अनुचित सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर इसको सही बटे में लिख दिया 1 सही 3/5, इसमें एक देखो इंटीजर हो गया पूर्णांक, और दूसरा क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया 3/5। तो उसको क्या कहेगा? ये 1 सही 3/5 क्या कहलाएगा? मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लेना। एक होता है संक्षिप्त फ्रैक्शन, संक्षिप्त भिन्न।
या इसे कहते हैं शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन। शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन, शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसे फ्रैक्शन जिनके अंश और हर में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि लिखा है, मान लो 5/7 लिखा है, क्या 5 और 7 में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। लिखा हुआ है 8/11 लिखा हुआ है, क्या अंश और हर में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन भी आएगा, मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसमें लिखा हुआ है, जैसे मान लो लिख दिया उसने 105/84, ठीक है, ये कहेगा 105/84 को संक्षिप्त भिन्न में तोड़ो, को संक्षिप्त भिन्न में लिखो। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आएगा, तो वो मैं बताऊंगा आपको इसमें क्या करना है जिससे कि संक्षिप्त भिन्न टूट जाए। मतलब इसको केवल क्या करना है, सॉल्व करना है, ऊपर नीचे किसी एक नंबर से डिवाइड करना है, बस वो संक्षिप्त भिन्न आ जाएगा। तो संक्षिप्त भिन्न, शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन, ऐसे नंबर, ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिनके अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, उनको हम संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें मिश्रित भिन्न। एक हमने मिश्र फ्रैक्शन पढ़ा था, मिश्र, ठीक है, वो ध्यान रखना, मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं, भिन्नों का भिन्न, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन, भिन्नों का फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन, मतलब ऐसे फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन के रूप में ही हो, मतलब जैसे कि 3/5 अपॉन 1/2। देखो ये फ्रैक्शन तो है ही, तो फ्रैक्शन का भी क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, तो उसको कहते हैं मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्या होता है, फ्रैक्शन, भिन्नों का भिन्न। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये 8/7 3/4 क्या हो गया है, देखो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन हो गया, भिन्नों का भिन्न। ठीक, इसको मैं सिखाऊंगा कि ऊपर कैसे जाएगा, नीचे कौन रहेगा, वो सब चीज़ें मैं आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो यार समझे मिश्रित भिन्न क्या होता है, भिन्नों का भिन्न। अच्छा, समान या तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समान या तुल्य मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका जो अभी हमने संक्षिप्त भिन्न पढ़ा था, शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन पढ़ा था, ऐसे भिन्न, ऐसे फ्रैक्शन जिनका शॉर्टेस्ट फ्रैक्शन सेम होता है। मतलब जैसे कि 1/2 लिखा है, ठीक है, और 10/20 लिखा है, क्या इनका शॉर्टेस्ट फॉर्म 1/2 ही है? 1/2 है, कुछ भी लिख लो। 12/24, 12 दूनी 24, 1/2, ये सब क्या हैं, तुल्य हैं, इक्विवेलेंट हैं, सब बराबर हैं एक दूसरे के। जरूरी नहीं है सब 1/2 हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मान लो लिखा है 2/3, ठीक, 10/15, देखो 2/3 है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2/3 की फॉर्म है, कुछ भी ले लो। 8/12, देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 की फॉर्म है, कोई भी फॉर्म हो सकती है, लेकिन होंगी क्या, सब वो इक्विवेलेंट होंगी, बराबर होंगी। तो उसको क्या कहते हैं, समतुल्य या तुल्य फ्रैक्शन कहते हैं। और डेसिमल फ्रैक्शन मैं आपको बता ही चुका हूँ, ऐसे फ्रैक्शन जो 10 की फॉर्म में हो, 10 के पावर की फॉर्म में हो, देखो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, कुछ भी हो सकता है, तो उनको क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। बताओ आया समझ में? चलो ठीक, अब पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट। तो इसमें कोई भी फ्रैक्शन आपको समझ में ना आया हो, चाहो तो आप, जैसे मैंने बताया, आप डेफिनेशन नोट कर लेना, वरना तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से अच्छा समझ में जाएगा। कभी भी एग्जाम में किसी में डेफिनेशन कोई भी नहीं पूछी गई है, ना पूछी जाती है, ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पूछी जाए, लेकिन फिर भी लिख लो, ध्यान रहता है। और एग्जाम्पल के साथ लिखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। अच्छा, अब देखो
सभी को पता है वैसे आरोही क्रम क्या होता है, इसका हम यूज़ करेंगे अभी। आरोही क्रम, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर ये मैंने शायद आपको एक जगह पढ़ाया है अभी, है ना, इंडाइसिस एंड सर्ट्स में पढ़ा है घातांक व करनी में। आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम, अब जब क्रम बढ़ेगा तो पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, आरोही क्रम। अच्छा, एक होता है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब, डिसेंड मतलब घटता क्रम। ठीक है, अब क्रम कैसे घटेगा, पहले बड़ा नंबर होगा, फिर उससे छोटा नंबर होगा, फिर उससे छोटा होगा, जैसे कि 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1। ठीक है, तो इसमें भी देखो, अगर हमें पता है इसमें पता है कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, तभी तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं किसी संख्या को। ठीक है, और अगर हमें पता ही नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ बहुत ज़रूरी है कि छोटा नंबर और बड़ा नंबर पता करना, मतलब कंपैरिजन करना, कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। और एक चीज़ और समझ लो, बहुत बार कॉमा लगा कर आता है ऑप्शन में, बहुत बार साइन लगा कर आता है छोटे या बड़े का, तो ध्यान रखना, जैसे 5 ग्रेटर देन 4, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो नंबर बड़ा होगा, ये वाला साइन जिसकी तरफ मुंह खुला है वो नंबर बड़ा होगा। ठीक, देखो जिसकी तरफ मुंह खुला है वो नंबर बड़ा होगा, इसका मतलब है 5 ग्रेटर देन 4, इसका मतलब है 8 लेस देन 9। ठीक है, अब अगर मैं ये साइन यहाँ लगाना चाहूँ, ठीक, तो 1 और 2 में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो ये साइन इस तरफ लग जाएगा, फिर 3 बड़ा है, फिर 4 बड़ा, ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर अगर मैं लगाना चाहूँ तो 4 बड़ा है तो 4 की तरफ मुंह खुला रहेगा, 3 की तरफ मुंह खुला रहेगा, और फिर 2 की तरफ मुंह खुला रहेगा, इसको कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बहुत बार ये आ जाएंगे, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी जैसे ऑप्शन आएंगे उसके हिसाब से चलेंगे फिर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अभी हमने क्या सिखाया, क्या बताया कि जब तक हमें छोटा या बड़े का क्रम पता नहीं होगा तब तक हम इसमें नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर छोटा होगा, कौन सा नंबर बड़ा होगा। और बहुत बार एग्जाम में देखा गया है कि डायरेक्ट कंपैरिजन करने के लिए आ जाता है, केवल कंपैरिजन करने के लिए 4-5 फ्रैक्शन दे रखे होंगे, पूछ लेगा छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक है, तो चलो लेके शुरुआत से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से। जैसे लिखा हुआ है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। और अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताओ इनके जो न्यूमिनेटर हैं, जो इनके अंश हैं, क्या सब बराबर हैं, लेकिन हर इनके सबके अलग अलग हैं। ठीक, तो आप बताओ इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा और सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। जब अंश बराबर होते हैं और अगर हम किसी बड़ी संख्या से भाग करेंगे तो वो नंबर कहलाएगा छोटा, वो नंबर हो जाएगा भैया छोटा। ठीक, और अगर किसी, जब अंश बराबर हैं और छोटी संख्या से भाग करेंगे तो वो नंबर हो जाएगा बड़ा। तो क्या इनको देखकर बता सकते हो? इनको बिल्कुल देखकर बताया जा सकता है, जिसका हर बड़ा है वो छोटा नंबर होगा, जिसका हर छोटा है वो बड़ा नंबर होगा। लेकिन कब? जब इनके अंश यानी न्यूमरेटर जो हैं वो सब बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो एक तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का ये भी होता है कि जितने भी उनके अंश हैं, अंश को बराबर कर लो। मैं सिखाऊंगा आपको, जो अंश हैं अंश को बराबर कर लो, तो तब भी हम छोटा या बड़ा नंबर बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मान लो नंबर लिखा है 5/4, 6/4, 1/4, 3/4, ये नंबर लिखे हुए हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं इनके जो डिनोमिनेटर हैं, इनके जो हर हैं वो सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं। तो जब हर बराबर होते हैं तो जिसका अंश बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है वो नंबर कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जिसका अंश छोटा है वो नंबर कैसा हो जाएगा भैया? छोटा हो जाएगा। ठीक, तो फ्रैक्शन को कंपेयर करने का एक मेथड ये भी होता है कि जितने भी डिनोमिनेटर हैं, जितने भी हर हैं, सबको इक्वल कर लो। जब सब इक्वल हो जाएंगे तो अब देख लो अंश में कौन सा नंबर बड़ा है तो वही नंबर बड़ा हो जाएगा, अंश में कौन सा नंबर छोटा है तो वो नंबर, वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। तो इन दोनों में आपको क्या सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी? कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली बता सकते हो। ठीक है, अच्छा,
लिखा है 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, ये लिखा है। ठीक, अब क्या अंश बराबर है, न्यूमरेटर बराबर है? नहीं बराबर है। हर बराबर है, डिनोमिनेटर वो भी बराबर नहीं है। ना तो अंश बराबर है ना इसके हर बराबर है। तो एक मेथड तो ये हो सकता है कि आप पहले इनके हर जो डिनोमिनेटर है उनको बराबर कर लो। ठीक है, अब बराबर कैसे करते हैं वो चलो मैं आपको जब और क्वेश्चन लिखाऊंगा ना उसमें बता दूंगा। ठीक है, अभी तो इसमें एक सीक्वेंस है वो समझ लो आप। देखो 3 और 1 4, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 9 और 1 10। नीचे वाला जो नंबर है जो डिनोमिनेटर है हर है वो एक एक नंबर बढ़ा हुआ है। और 3 2 5 2 7 2 9 प्रॉपर डिफरेंस, 4 2 6 2 8 2 10 प्रॉपर डिफरेंस। मतलब ये एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में है। ठीक है, अब देखो अगर ये प्रॉपर सीक्वेंस में है और मैं आपसे कहूँ छोटा या बड़ा नंबर बताने के लिए तब देखो क्या करेंगे इसमें। आपको मैं अगर पूछूं 3 5 7 9 में छोटा 3 है बड़ा 9 है, क्लियर है। 4 6 8 10 में छोटा 4 है बड़ा 10 है ना। क्या 6 8 या 5 7 का कोई जिक्र आया? कोई भी जिक्र नहीं आया। ऐसी कंडीशन में अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर मेथड लगा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा सकता है वो आगे पीछे भी दे देगा, तो उनको ध्यान रखना, सीक्वेंस में लगा लेना। तो पहले जैसे हमें छोटा नंबर ये दिख रहा है, इसको लिख लो 3/4। बड़ा नंबर ये दिख रहा है, इसको लिख लो 9/10। हमें नहीं पता कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अब मेथड ये है कि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक, 10 गुणा 3 कितना हुआ बच्चे? 30। 4 गुणा 9 कितना हुआ बच्चे? 36। ठीक, अब आप बताओ 30 बड़ा है कि 36 बड़ा है? 36 बड़ा है। 36 किसके ऊपर लिखा है? 9/10 के ऊपर। इसका मतलब ये नंबर जो है 9/10 ये बड़ा हो गया। 30 छोटा है, 30 3/4 के ऊपर लिखा तो ये हो गया नंबर छोटा, 3/4 नंबर हो गया छोटा। तो ऐसा भी कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये भी हम मेथड सब में यूज़ कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, मान लो 2/3, 5/7, 1/4, 6/4 ये लिखे हुए हैं फ्रैक्शन। क्या इसमें अंश बराबर है? देखो इसके जो न्यूमिनेटर है वो बराबर नहीं है। क्या इसके हर यानी डिनोमिनेटर बराबर हैं? वो भी बराबर नहीं है। क्या कोई सीक्वेंस है? 2 + 1 3, 5 + 2 7, 1 + 3 4, 6 + 5 11। कोई भी सीक्वेंस नहीं है। ठीक, ना अंश बराबर हैं ना हर बराबर है ना कोई सीक्वेंस है। तब क्या करना है? तब देखो बताता हूँ। अगर मैंने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन आया कि आप भाग करो, 5 को भाग करना है 18 से भाग करना है। जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूँ कि 5 को 18 से भाग करो, ठीक है, तो आपका आधा खून सूख जाएगा। बोले आप कैसे भाग करें, आप क्या होगा, है सोचने लग जाओगे, भाग नहीं करोगे। और अगर मैं आपसे कहूँ कि 50 को भाग करो 18 से, तो थोड़ी सी हिम्मत आएगी कि हाँ इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, वही करना है। 2/3 लिखा हुआ है, इनमें सब में क्या करो, ऊपर एक एक जीरो बढ़ा लो। सब में, सभी में बढ़ाना, किसी एक में नहीं, है ना। सब में हमने क्या क्या कर दिया, एक एक जीरो बढ़ा दिया। अब ऊपर के नंबर बड़े हो गए तो थोड़ा सा आसान हो गया करना, बस मेंटली थोड़ा सा। भाग करेंगे 3 छंग 18, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 7 से भाग करेंगे 7 7 49, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 11 से भाग करेंगे तो 11 5 55, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। पूरा मत करो भाग, पॉइंट में देख लो। अब मैं आपसे पूछूं, इसमें बता सकते हो छोटा नंबर कौन सा है? छोटा नंबर है इसमें 2 पॉइंट समथिंग, मतलब इसको सॉल्व करके आया, मतलब इसको सॉल्व करके आया, तो ये नंबर हो जाएगा छोटा। ठीक है, और बड़ा नंबर कौन सा है? 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग इसे सॉल्व करके आया, मतलब इसे सॉल्व करके आया, तो 5/7 क्या हो जाएगा, नंबर बड़ा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो बाकी ये वाला मेथड आप इन बाकी 3 में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, भाग करने वाला मेथड। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं तो परेशान मत होना बिल्कुल भी। आप सब में, इसमें भी जीरो बढ़ा सकते हो, ऊपर इसमें भी जीरो बढ़ा सकते हो, इसमें भी जीरो बढ़ा सकते हो। सब में आंसर बिल्कुल सही आएगा, एक्यूरेट आएगा।
बताओ, कर लेंगे? समझ में आया? कंपैरिजन करना समझ में आया? जब छोटा बड़ा पता चल जाएगा उसके बाद असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करते हैं चलो इसके। देखो क्वेश्चन, चलो सिंपली अभी छोटा है बड़ा ही बताते हैं। ठीक है, 1/5, 2/3, 7/8, 5/7, इनमें बताना है कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। अब मैं आपको एक से ज़्यादा मेथड बताऊंगा इसके। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला तरीका जो मैंने आपको अभी बताया, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, ना इनके अंश बराबर है ना इनके हर बराबर है। तब क्या कर लेंगे, एक एक जीरो बढ़ा लो ऊपर, एक एक जीरो बढ़ा लो ऊपर। ठीक है, अब देखो जब हम 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, पूरा एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। 3 से भाग करेंगे 3 छंग 18, कुछ बचा इसलिए 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 8 से भाग करेंगे 8 सत्ते 56, सॉरी 8 अट्ठे 64, कुछ बचा इसलिए 8 पॉइंट समथिंग आएगा। 7 से भाग करेंगे 7 सत्ते 49, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें, 2 है। 2 मतलब किसको सॉल्व करके आया, इसको सॉल्व करके आया, तो 1/5 जो है वो कैसा नंबर हो जाएगा भैया, वो बच्चे छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 पॉइंट समथिंग, मतलब 7/8 को सॉल्व करके आया, तो 7/8 नंबर कैसा हो जाएगा बच्चे, बड़ा नंबर, बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? चलो, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक मेथड तो इसका ये हो गया। ठीक है, मैं बच्चे सब में मेथड नहीं बताऊंगा, सेम मेथड मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। ठीक, अगर हम, एक मेथड है इसका अंश बराबर करना, अंश बराबर करना। ठीक है, मैं अंश बराबर करना सिखा रहा हूँ आपको। अंश मतलब होता है न्यूमरेटर बच्चे। ठीक, अब अंश बराबर कैसे करेंगे, ये छोटा बड़ा लिखा हुआ इसी में समझा दूंगा। ठीक है, अंश क्या है, न्यूमरेटर यानी अंश क्या क्या है बच्चे, इसका अंश है 1, इसका अंश है 2, इसका अंश है 7, इसका अंश है 5। ठीक, तो इनका एलसीएम ले लो, इनका क्या ले लो, एलसीएम। ठीक, अब एलसीएम क्या आया, 2 5 7 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 5 10 7 70 बच्चे, एलसीएम कितना है इनका, 70। ठीक, अब जब एलसीएम का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें मैं पूरा डिटेल बताऊंगा। इसमें ऐसा समझ लो, जैसे 2 से भाग करेंगे तो 1 तो भाग नहीं होगा, 2 1 2, 7 भाग नहीं होगा, 5 भाग नहीं होगा। फिर 7 से भाग कर लो, 1 1, 7 से एक बार भाग हो जाएगा, 5 भाग नहीं होगा। फिर 5 से भाग कर लो, 1 1 1 1, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि नीचे 1 1 ना आ जाए। अब ये जो नंबर है इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 सत्ते 14, 14 पंजे 70 बच्चे, एलसीएम कितना आया, 70 आया एलसीएम का। चलो ठीक है, एलसीएम 70 आया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ बच्चे, 1/5 लिखा हुआ है, कॉमा ये लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है, कॉमा 7/8 लिखा हुआ है, कॉमा 5/7 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो इनका एलसीएम क्या आया था, 70 आया था, तो हमें ऊपर 70 बनाना है, अंश बराबर करने हैं ना, तो 70 बनाने के लिए 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी नीचे भी। ठीक, अच्छा यहाँ 70 बनाने के लिए 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे भी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 70 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो कितना हुआ, 70/7 गुणा 7 पंजे 35, 350, कॉमा ये कितना हुआ, 35 दूनी 70/35 थी 105, ये हुआ 70/80, ये कितना हुआ, 14 पंजे 70/14 7 98। ठीक है, अब इनके अंश बराबर हो गए। और अभी मैंने आपको सिखाया था, अगर अंश बराबर होते हैं तो जिसका हर बड़ा है वो नंबर छोटा होगा। हर सबसे बड़ा किसका है, इसका, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा बच्चे, छोटा। ये किसको सॉल्व करके आया, पहले वाले को सॉल्व करके आया, तो छोटा नंबर। और बताया था जिसका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, अगर वो छोटा है तो वो सबसे बड़ा नंबर होगा। सबसे छोटा कौन सा है, 80, तो 70/80 कैसा नंबर हो जाएगा बच्चे, सबसे बड़ा नंबर। ये कैसे सॉल्व करके आया, देखो इसको ही नंबर। तो एक मेथड आपको अंश बराबर करने वाला है, इस तरह हम अंश बराबर कर सकते हैं। तो लगा शायद उससे आसान क्या पड़ेगा, आपको डिवाइड करना आसान पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कर सकते हैं।
अच्छा हर बराबर करना सिखाऊं, चलो हर बराबर करना सिखाता हूँ इसी क्वेश्चन में। बाकी मैं जो आगे क्वेश्चन लिखूंगा उसमें मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसमें आप लोग क्वेश्चन करेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा तब मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि अंश बराबर करना है या हर बराबर करना हमें समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो बच्चे हर बराबर करते हैं यहाँ पे। हर मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बराबर करना है बच्चे। देखो कैसा डिनोमिनेटर बराबर है, जो डिनोमिनेटर है हर है वो देख लो, यहाँ हर कितना है 5 है, यहाँ हर कितना है 3 है, यहाँ हर कितना है 8 है, यहाँ हर कितना है 7 है। अब हमें इनका एलसीएम लेना है, ठीक है, लेना एलसीएम है। अब मैं आपको सिखा चुका हूँ, थोड़ा सा आप वैसे कर सकते हो, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। यहाँ 5 8 40, 40 से 120, 12 7 84, 840 एलसीएम हो जाएगा बच्चे 840, ठीक। अब 840 हमें हर बराबर करने हैं, जो डिनोमिनेटर हैं वो इक्विवेलेंट करने हैं, तो पहले लिख लो 1/5, 2/3, 7/8, 5/7। अब हमें हर बराबर करने हैं तो हर को सबको क्या बनाना है, 840 बनाना है। अब 840 बनाने के लिए 5 की किससे गुणा करें, आप 5 से भाग कर लो। देखो 5 × 5 3 बचा, 5 × 30, 5 8 40, 168 से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर नीचे, तो 168 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 168 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ 3 है, 3 को क्या बनाना है, 840 बनाना है, तो 3 से आप 840 को भाग करो भाई, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 8 24, 280, मतलब ऊपर भी 280 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी 280 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। अच्छा ये 8 है तो 8 से भाग कर दो, 8 ही का 8, 8 0 8 5 40। इसको 840 बनाने के लिए नीचे 105 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 105 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब ये 7 है, 7 को हमें 840 बनाना, तो 7 से आप इसे भाग करो, 7 ही 7 120, तो 120 से नीचे मल्टीप्लाई करो, 120 से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो ऊपर कितना आया 168 और नीचे कितना आया 168 × 5, सब में नीचे क्या बनेगा, क्योंकि हर बराबर कर रहे हैं ना, डिनोमिनेटर बराबर कर रहे हैं, तो सब जगह 840 बनेगा, गुणा ही मत करो नीचे, तो ऊपर गुणा करो 28 दूनी 56, 560 बटे 840, 735 बटे 840, 600 बटे 840। अब देखो इनके सबके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, सबके जो हर हैं वो बराबर हो गए। जब हर बराबर होते हैं तो जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, अंश है 735 बड़ा, तो ये नंबर हुआ सबसे बड़ा। ये किसको सॉल्व करके आया है, इसको सॉल्व करके आया, मतलब ये नंबर देखो सबसे बड़ा। अंश सबसे छोटा किसका है, 168 सबसे छोटा है, तो ये नंबर बच्चे हो जाएगा सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा। बताओ समझ में आया। एक तरीका है भाग करना, एक तरीका है अंश बराबर करना, एक तरीका है हर बराबर करना। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो जो आपको आसान लगे, जो टाइम पर याद आ जाए, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, खुद दिमाग में अपने आप बस जाएगी कैलकुलेशन की कैसे करना है, हाथ वहीं चलेगा कैलकुलेशन पर। और ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन किया करो अपने हाथ से, कैलकुलेटर का यूज़ मत किया करो, आदत पड़ जाएगी वरना, ठीक। टिपिकल से टिपिकल कैलकुलेशन भी है उसको भी किया करो, सॉल्व करो, तभी आदत पड़ेगी। चलो ठीक है, फिर कर लेंगे इस तरह के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम। अब उसके मैं ऑप्शन दूंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि हमें वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इस बार, ठीक। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 2/5, 3/4, 1/6, 4/7 को आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अरेंज, व्यवस्थित मतलब अरेंज, ठीक है। क्वेश्चन ये है 2/5, 3/4, 1/6, 4/7 को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, व्यवस्थित मतलब अरेंज करो, ठीक है। अब इसके ऑप्शन लिख रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इतने आप लोग करना शुरू करो। देखो ये ऑप्शन लिखे हैं, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग बताना है, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा, ठीक। करो आप लोग, करो जल्दी से करो।
ठीक है। अब देखो चलो मैं बताता हूँ, बताया था सबसे पहले क्या करना। अब देखो कन्फ्यूजन वाली स्थिति ये है, जो इनके क्रम है ना, ये 1/6, 1/6, 2/5, 2/5, 4/7, 4/7, 3/4, 3/4, 3/4, 3/4, 4/7, 4/7, 2/5, 2/5, 1/6, 1/6, इनके जो इनके क्रम और इनके क्रम दोनों के क्रम सेम है। ठीक है, तो आपको बस केवल कन्फ्यूजन क्या है, साइन का कन्फ्यूजन है केवल, है ना, कौन सा नंबर छोटा कौन सा नंबर बड़ा होगा। अब मैंने आपको सिखाया था कि जो आरोही क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर, वो छोटे से बड़े की तरफ होता है। मतलब ऐसा सिखाया था 1 2 3 4, तो इसमें ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये कौन सा क्रम है, ये आरोही क्रम। तो देखो क्रम अगर आरोही है तो हमेशा साइन इस तरफ होंगे, तो हमेशा साइन इस तरफ कौन से में है, या तो बी ऑप्शन में इस तरफ है साइन, या डी ऑप्शन में इस तरफ है। ये ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो और भी आसानी से करते हैं, मतलब बिना भाग किए कर सकते हैं। ठीक, अच्छा चलो हमें ये पता चल गया। अब इन दोनों में पता कर लो, जैसे 1/6 लिखा हुआ है, ग्रेटर लेस देन का साइन है, 2/5 लिखा हुआ है, देखते हैं क्या सही बात है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 5 × 1 5, 6 × 2 12, तो 12 बड़ा है, 5 छोटा है। तो देखना साइन क्या सही लगा है, बताया था जिसकी तरफ मुंह खुला है वो नंबर बड़ा होगा। देखो बड़ा है, इसका मतलब कौन सा सही है, बी सही है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसे यहाँ देख लो, 7 × 3 21 है और 4 × 4 16, तो ये तो गलत हो गया। देखो 16 बड़ा हो गया है, तो ठीक इसलिए गलत है, बाकी बी ऑप्शन सही है। ठीक, ये तरीका हो सकता है बिना क्वेश्चन को सोल्व किए, डायरेक्ट ऑप्शन को देखकर। ठीक है बच्चे, चलो अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो, ठीक ध्यान नहीं जा रहा वहाँ तक, तब देखो, क्योंकि हमें देखो 4 ऑप्शन जरूर मिलेंगे। ऑप्शन तो जरूर मिल रहे हैं, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो 4 ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, बाकी तरीका मैंने बताया था। ऊपर क्या करो, एक 0 बढ़ा लो, ऊपर एक 0 बढ़ा लो। ठीक है, अब 0 बढ़ा दिए तो भाग कर लो, 5 चौक 20, 4 7 28, 7 पॉइंट समथिंग, 6 × 6 1 पॉइंट समथिंग, 7 5 35, 5 पॉइंट समथिंग। अब असेंडिंग ऑर्डर है तो पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा। सबसे छोटा नंबर ये है, सबसे छोटा ये है, मतलब ये सबसे छोटा है, तो पहले लिखा जाएगा 1/6, कॉमा लगा दिया। चलो इसको हटा दो। इसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है। ठीक, ये किसको सॉल्व करके है, 2/5 को, तो 2/5 लिख दो। ठीक है, इसको हटा दो। इन दोनों में इसके बाद छोटा नंबर कौन सा है, ये 5 है, मतलब 4/7, इसके बाद 4/7 लिख दो। फिर ये हटा दिया, क्या बचा 7, मतलब 3/4, तो 3/4। अब ये तो 2 में है, पहले ऑप्शन में भी यही है, दूसरे ऑप्शन में भी यही है। ठीक, अब क्योंकि साइन देखना है, जब असेंडिंग ऑर्डर है तो ये छोटा है, तो छोटे की तरफ मुंह बंद होता है, छोटे की तरफ मुंह बंद, छोटे की तरफ मुंह बंद। ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये ऐसा कर सकते हैं। बताओ, कर लेंगे आप लोग? चलो मैं इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को करके देखने हैं, है ना, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। कोई भी कंडीशन, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो मुझे आप लिख के सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, छोटे या बड़े नंबर बता सकते हैं सब लोग। चलो ठीक है, अब देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको लिखा 0.23 लिखा और मैंने कहा आप इसको सॉल्व करें, 0.23 को सॉल्व करें। तो सबको पता है, सब लोग क्या करेंगे, जैसे 0.23 लिखा है तो बच्चे क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो 2 0 लगा देंगे। बता सकते हैं आंसर कितना है बच्चे, 23/100। बताओ, समझ में आए, सबको पता है? अच्छा ठीक है, और अगर बच्चे लिखा होता 0.23 और इसके 23 के ऊपर बार होता तब क्या करते? तब देखो, पहले तो आप इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ बार नहीं होगा तो इसका मतलब ये 23 जो है ये रिपीट होगा बार बार। ये देखो बार बार आएगा 23। तो बार का मतलब होता है रिपीटिशन, रिपीट होना। कहाँ तक? अनंत तक। ठीक, तो अनंत तक रिपीट होता चला जाएगा 23। इसको सॉल्व करने का मेथड ये है
जितने नंबर पर बार हैं, जितने नंबर पर बार हैं उतने 9 लिख दो, बार भी हट जाएगा, पॉइंट भी हट जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 23/9। बताओ समझ में आया? अच्छा, अगर आप मुझसे पूछना चाह रहे हो कि सर ये किस तरह लिख दिया डायरेक्ट, ठीक, तो मैं बता दूं कि जैसा इसको हमने x मान लिया, x बराबर 0.23 के ऊपर बार, ठीक है। अच्छा, इसको हमने और एक्सप्लेन कर लिया 0.232323, इसको ऐसा लिख दिया, ठीक। अब क्योंकि 2 नंबर पर बार है इसलिए आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे हो जाएगा 100x। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट इधर आ जाएंगी पॉइंट के इधर, 23 इस तरह, ठीक। अब अगर हम इस वाले नंबर में से इसको माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 100x माइनस x कितना हो जाएगा बच्चे? 99x। और इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? केवल 23 बचेगा। और x बराबर कितना आ जाएगा? 23/19। देखो x क्या माना था हमने? x इसको ही तो माना था, और इसकी वैल्यू कितनी आई? x है, और x का मान कितना है? तो इसको लिख दिया डायरेक्ट 23/9। तो बच्चे बार को सॉल्व करने का मेथड होता है, ठीक। इसको हमें नहीं इतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें रिसर्च नहीं करनी है बच्चे, हमें आंसर टिक करना है। आंसर टिक करने के लिए केवल कॉन्सेप्ट समझ लो। क्या हो रहा है कि जितने नंबर पर बार है उतने 9 लिख देंगे तो पॉइंट भी हट जाएगा और बार भी, डायरेक्टली आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। .51 के ऊपर बार, ठीक है। तो क्या करेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिख लो नीचे, पॉइंट भी हट जाएगा, बार भी हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 51/99। बाई चांस ऐसा हो सकता है कि नंबर ऊपर नीचे डिवाइड भी हो रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे ऊपर का नंबर डिवाइड हो रहा है 3 से, 3 का 3, 3 7 21, नीचे भी नंबर डिवाइड हो रहा है 3 3 9 3 3 9, तो 17/33 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। अगर कोई संख्या भाग हो रही है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम उसको भाग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लिखा हुआ है, मान लो 2.71 के ऊपर बार, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, पॉइंट से जो पहला नंबर है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 + 0.71, और 71 के ऊपर बार है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए 2 + 0.71 के ऊपर बार है तो इसे लिख सकते हैं 71/99। और इसको हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, अगर बीच में प्लस का साइन है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 सही 71/99। ठीक है। देखो मैं बता दूं एक बार, इसे लिखा हुआ है 2 सही 3/5। इसको हमने सॉल्व किया तो 5 दूनी 10, 10 + 3 13, 13/5 आया, ठीक। और अगर हमने 2 + 3/5 को सॉल्व करेंगे तो देखो 5 दूनी 10, 10 + 3 13, 13/5 सेम है दोनों। इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं, ये इसको ये लिख सकते हैं, ठीक। सही बटे को बीच में प्लस करके लिख सकते हैं, या प्लस को सही बटे में लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट। आया समझ में? कर लेंगे सब लोग? चलो एक और करते हैं, 5.127 और 127 के ऊपर बार, ठीक। तो इसको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करना, इस तरह मत लिखना आप, है ना। ये तो हमें पता ही है हमको। इसको ऐसा कर सकते हैं, जो भी पॉइंट से पहला नंबर होगा वो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, सही बटे में आएगा, ठीक। ऊपर 127 है, 127 लिख लो, 3 नंबर के ऊपर बार है तो 3 बार 9 लिख दो, ये आंसर आ गया। बताओ, पॉइंट से पहला नंबर सही बटे में आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, और 3 नंबर के ऊपर बार है तो वो नंबर लिख दिए, पहला 127 था, और 3 नंबर के बार है तो नीचे कितना लिख दिए? 3 बार 9 लिख दिए। कर लेंगे सब लोग? ठीक, कर लेंगे इस टाइप का। चलो अब नेक्स्ट लिखते हैं, मान लो एक नंबर है 0.152
और 5 2 के ऊपर बार है। ध्यान रखना पूरे के तीनों नंबर के ऊपर बार नहीं है, 5 2 के 2 नंबर के ऊपर बार है लास्ट में। ठीक, तो अब देखो सॉल्व करने का मेथड समझ लो, ध्यान से सुनना। पहले क्या करेंगे, पूरा नंबर जैसे लिखा हो ऐसे लिख लो, 152 लिख दिया पूरा नंबर। जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे। जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे। 2 नंबर के ऊपर बार था तो 2 9 लिख दिए। जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगाएंगे। बताओ, पहले पूरा नंबर वैसे का वैसे ही लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करो। जितने नंबर पर बार है नीचे उतने 9 लिखो, जितने नंबर पर बार नहीं है नीचे उतने 0 लगाओ। ठीक, अब देखो 152 में से 1 माइनस करेंगे तो 151/990। बताओ आया समझ में? चलो और करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ 0.2571 और 71 के ऊपर बार है। ठीक है, तब देखो पहले क्या करेंगे, पूरा नंबर वैसे का वैसे लिखो 2571। ठीक, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो। तो 25 के ऊपर बार नहीं था तो 25 को हमने माइनस कर दिया। जितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार था तो 2 9 लिख दिए नीचे। ठीक, अच्छा 2 नंबर के ऊपर बार नहीं था तो 2 0 लगा दिया। ठीक, 11 में से 5 गए 6 बचा, 6 में से 2 गए 4 बचा और 2 अपॉन 9900। ठीक, अब जैसे ये भी नंबर 2 से भाग हो सकता है, ये भी 2 से भाग हो सकता है, तो आप भाग कर सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है आपको ये भी ऑप्शन देगा और भाग करने के बाद भी ऑप्शन देगा, ऐसा नहीं करेगा। या तो ये ऑप्शन होगा या फिर भाग करने के बाद जो हमने पढ़ाया था ना संक्षिप्त भिन्न, ठीक, या वैसा देगा। तो कर लेंगे सब लोग कि कुछ पर बार है कुछ पर बार नहीं है। मेथड समझ में आया? पहले पूरा नंबर लिखो, फिर जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करो। जितने नंबर के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लिखो, जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने नीचे 0 लिखो। कर लेंगे सब लोग? चलो एक करके दिखाओ जल्दी से। थ्री 3.1683 और 683 के ऊपर बार। चलो जल्दी से करो फटाफट, कौन करेगा? हो गया? चलो देखो, मैंने बताया था पॉइंट से पहले वाला नंबर है उसको सही बटे में डायरेक्ट लिख दो ऐसे। ठीक, फिर पूरा नंबर ऐसे लिखो 1683। 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 को माइनस कर लो। 3 नंबर के ऊपर बार है तो 3 9 लिखो। 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 1 0 लगाओ। पॉइंट से पहला नंबर सही बटे में आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाएगा। ठीक है, 3 में से गया 2 8 1 6 9990। ठीक, ये ऊपर हम नीचे 2 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड कर सकते हो, या फिर आंसर यहाँ पे ही छोड़ दो, ये आंसर आ जाएगा। तो बताओ सब लोग कर सकते हैं ऐसा? अच्छा, ये तो क्वेश्चन थे, ये तो सिंपल चीज़ें थी, ये हमने आपको समझाया कि बार वाले नंबर को किस तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसी पे क्वेश्चन करें, जोड़ना घटाना भी तो हो सकता है इनका। ठीक है, तो समझ लो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 0.523 पर बार प्लस 0.177 पर बार। ठीक है, इनको सॉल्व करके बताना है और आंसर भी आपको बार में ही बताना है। चलो एक मिनट सुनो, इसको मत करो, इसको सेकंड टर्म पे करेंगे। इसको सिंपल लिखो अभी, 0.54 के ऊपर बार प्लस 0.46 के ऊपर बार, है ना। ये करते हैं डायरेक्टली बस। अब देखो क्या करेंगे, और आंसर जो आपको बताना है वो बार में ही बताना है आंसर। ठीक है, बार में।
चलो देखो तो अब कैसे करेंगे, पहले मैं सिंपल मेथड बता देता हूँ। क्या करेंगे यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो 54/99 आ जाएगा, जित 2 नंबर के ऊपर बार है तो दोनों दोनों आ जाएंगे, प्लस वैसे ही 46/99 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे इनके, 99 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 54 + 46। ठीक, अच्छा 6 और 4 10, 4 5 9 और 1 10, 100/99। ठीक, अब बार में पूछा था तो क्या करेंगे, देखो 99 से 100 को भाग करेंगे, 99 से 100 को भाग करेंगे, 99 का 99, एक बचा। अब आगे तो कोई नंबर नहीं है जिसको उतार ले, तो जब आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद एक ज़ीरो उतार लेंगे। अब 99 से भाग नहीं होगा तो फिर ज़ीरो लगाएंगे, तब ज़ीरो बढ़ाएंगे, 99 से भाग करेंगे, 99 का 99, कितना बचा, 1। क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है इसलिए ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। अभी भाग इसमें नहीं जाएगा तो पहले ज़ीरो लगाएंगे तब ज़ीरो बढ़ाएंगे। ठीक, और 99 का 99, देखो ये प्रोसेस आता चला जाएगा, 0101 आता चला जाएगा। तो जब 0101 आता चला जाएगा तो रिपीट जो होता है नंबर, जब रिपीट होते हैं तभी तो बार लगाते हैं, तो 1.01 रिपीट होता है इसलिए 01 के ऊपर बार लग जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 1.01 के ऊपर बार। ठीक है, ध्यान रखना कंफ्यूज करने के लिए आपको वो कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा भी देगा 1.00 के ऊपर बार, क्योंकि अगर हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि जब 2 9 आए हैं नीचे तो ऊपर 2 नंबर के ऊपर बार होगा। ठीक है, अब 2 नंबर के ऊपर बार होगा तो हम 2 0 पर बार लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, तो इसलिए ऑप्शन आपको एक गलत देगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कर सकते हैं लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अब देखो, और दूसरा मेथड है, देखो जैसे लिखा हुआ है 0.54 के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0.54 54 54, इस तरह। 0.46 के ऊपर बार है तो लिख सकते हैं 0.46 46। ज़रूरी नहीं है 3 बार लिखना, 3 से ज़्यादा कितनी बार भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन 3 बार में ही पता चल जाएगा लगभग कि जो रिपीट है वो नंबर क्या होगा। अब जोड़ना था तो प्लस कर दिया। हमेशा ध्यान रखना, पहले भी बताया गया है कि जब कोई नंबर जोड़ना या घटाना होता है पॉइंट में, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ज़रूर लिखा जाएगा, उसके बाद कुछ भी नंबर है। देखो जोड़ना शुरू करेंगे 4 और 6। अच्छा ये बताओ इधर से जोड़ेंगे या इधर से जोड़ेंगे? देखो राइट हैंड से जोड़ते हैं, इधर से जोड़ेंगे। ठीक, 4 और 6 10, 0, 5 4 9 और 1 10, एक हासिल लगा। 4 और 6 10, 10 और 1 हासिल का 11, एक हासिल लगा। 5 4 9 और 1 10, एक हासिल। 4 6 10 और 1 11, एक हासिल। 5 4 9 और 1 10 और 0 + 1। देखो पता चल गया रिपीट क्या हुआ, 0 1 रिपीट हुआ। 0 1 रिपीट हुआ तो इसके ऊपर बार लगा दो, 1.01 और 0 1 के ऊपर बार, ये आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कर लेंगे इस टाइप के। चलो अब एक क्वेश्चन और फिर दिखाओ फिर। 0.238 पर बार प्लस 0.562 पर बार। ठीक है, चलो करो। और आंसर 12 में बताना है, जल्दी से बताओ। आया आंसर? चलो देखते हैं क्या करेंगे। 0.238 पर बार है तो 38 को रिपीट करके लिख दो, 3838। वैसे 0.562 पर बार है तो 6262 लिख दो और प्लस कर दो। ठीक है, अब देखो 8 और 2 10, 3 6 9 और 1 10, 8 2 10 और 1 11, 3 6 9 और 1 10, 8 2 10 और 1 11, 3 6 9 और 1 10, 5 2 7 और 1 8,
अब देखो रिपीट क्या हुआ, 0 1 रिपीट हुआ, तो लिख देंगे 0.8 और 0 1 पर बार। बताओ कर लेंगे इतना? चलो ठीक, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। फ्रैक्शन कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे और बाकी, ठीक है। अभी इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक, बहुत मज़ा आएगा ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करने में। लेकिन पहले आप ये समझ लो जितना पढ़ाया है, इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप कल बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू क्लास।